बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा अंडे आलू का खुशबूदार सालन। यकीनन इसको खाने के बाद आप कोरमा कढ़ाई या फिर कोफ्ते शफ्ते सबको भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा मज़े का है। तो चले देखते हैं कैसे बना है। तो इसके लिए मैंने लिए थे ये 8 अंडे और 2 आलू। इसको मैं कंबाइन बॉईल कर रही हूँ कटिंग करके। आप जब भी कंबाइन बॉईल करना हो तो आप अंडों को बहुत अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लेना, उसके बाद इसमें इस तरह से बॉईल कर लेना। इसमें नमक डाल दिया था मैंने 1 चम्मच। अच्छे अंडे बॉईल हो चुके हैं, मैंने रख दिए साइड पर। आलू जो बॉईल हो चुके हैं, इसमें मैंने जर्दे का रंग मिला के इसको भी एक साइड पर रख दिया है। ऑयल गर्म कर लूँगी मैं। ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा ऑयल जो है सरसों का होता है। अब मैं इसमें दरमियाने साइज़ के 2 प्याज बहुत बारीक कटिंग करे हुए हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं गोल्डन ब्राउन करके और निकालना है। तो मुस्तकिल चमचा चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है और बाहर निकाल लेना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके। इसको निकाल के मैं एक प्लेट में फैला लूँगी ताकि बाद में मैं इसको या तो हाथ से मैश कर लूँगी या फिर हवन दस्ते में इसको कूट लूँगी और फिर इसको एंड में ये सालन में डलेगा। इसको साइड पर रख दें। अब उसी ऑयल में हम जो आलू रखे थे वो फ्राई कर लेने, फुल फ्राई करने। आपको जो फ्लेम है वो बिल्कुल फुल रखना होगा इसके लिए। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, उसी में हम ये अंडे देखिए इस तरह मैंने चारों तरफ कट लगा लिया था हल्का हल्का, ताकि मसाला अंदर तक जाए। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये याद रखिए फुल फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और आलू जो अंडे बॉईल करते हैं वो अच्छी तरीके से बॉईल करिएगा, ताकि सालन इस वक्त ये होता है अगर हम हल्के से बॉईल करते हैं तो इस टाइम ये अंडे फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं। तो और जब आप ओवर बॉईल कर लेंगे तो कभी भी अंडे आपके टूटेंगे नहीं। अंडे हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। इसी तेल में हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम डालेंगे ये काली मिर्चें, लौंग और छोटी इलायची 8-10 ठीक है। इसे डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने डाल दें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर और आधे चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और आधे ही चम्मच मैंने इसमें 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है सफ़ेद धनिया और इसके अलावा आधे चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है ये गरम मसाले पाउडर। ठीक है, नमक अभी नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालूँगी भूनने के बाद। अच्छी तरीके से मसाला मैं भून लूँगी। 2 से 3 दफ़ा मैंने 2-2 चम्मच पानी डाला था और इसको भूना था। अच्छी तरीके से जब भून जाए तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी दही। आधा कप दही है, इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था। वो दही डालते ही फ़ौरन आपको चमचा चला देना है अच्छी तरीके से। मैं हमेशा बताती हूँ कि दही कभी भी नहीं फटेगा अगर आप मुस्तकिल चमचा चलाते रहोगे दही के साथ। अब दही के मसाला अच्छी तरह भून लेना है, इतना कि दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सारा का सारा ऊपर आ जाए। जब तक हमें दही को अच्छी तरीके से हिलाते रहना है और भूनते रहना है। अब आप जब देखेंगे कि हाँ दही का पानी ड्राई हो चुका है तो ऑयल जो है वो तकरीबन ऊपर आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये देखें सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है, ये भून चुका है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी। तो पानी हमें जितना डालना है, ये देखें मैंने 1 कप पानी जो दही वाला कप था वही मैंने 1 कप भर के ये डाला और उसके अलावा मैं 1 कप और डालूँगी, यानी कि टोटल 2 कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी। 2 कप पानी डालने के बाद इसको बॉयल होने के रख दीजिए। नमक मैंने नहीं डाला था, नमक मैं अब डालूँगी इसमें। तो 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया था, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दें। अब इसको पानी को अच्छी तरीके से बॉयल होने दें। जब ये सालन अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा तो फिर इसमें मुझे डाल देना है आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे और उसके साथ ही वो अंडे जो मैंने फ्राई करके रखे थे। दोनों चीज़ें एक साथ में डाल दूँगी। अच्छी तरीके से बॉयल होना है। अब इस टाइम हमारा जो फ्लेम है चूल्हे का वो बिल्कुल फुल होगा। तो बस हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको, मज़ीद हम इसको बॉयल करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं इसमें जो मैंने प्याज जो बिल्कुल मैश करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज का कलर इस वक्त कैमरे में आ रहा है कुछ ज़्यादा ही ब्राउन, डार्क ब्राउन, लेकिन ऐसा नहीं था, अच्छा गोल्डन ब्राउन ही आया था प्याज का कलर। तो इसको अच्छी तरीके से मुझे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये देखें ये हमारा फ्लेम इस टाइम तेज़ ही रहेगा, लाइट नहीं करना है। तो थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें मैंने कट करके ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा ये थोड़ा सा मैं इसमें जो है एसेंस डालूँगी कि इसका कौरमे का एसेंस थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 चम्मच जो है ज़रा सा डालूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए मेरे सालन में। तो जनाब ये देखिए मैंने डाल दिया है, अच्छी तरीके से डाल के हिला लो और फिर इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे ताकि इसमें जो दम के बाद जो खुशबू आती है ना सालन की वो बड़ी मज़ेदार सी होती है। तो बस के बाद फिर इसका डिश आउट कर लें। ये ले मज़ेदार से मेरे खुशबूदार आलू और अंडे का सालन बिल्कुल रेडी है। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो शेयर करें मेरी वीडियोस को और बेल आइकन को लाजमी थम करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।